Hello students, again chapter number 1. Next type number 3. Type number 3 is imperative sentence. तो देखिए imperative sentence क्या होते हैं. These sentence express some order, request, advice, proposal और सजेशन. यानी कि अगर हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से, या हमने एडवाइस दी है या कोई प्रपोजल दिया है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे. जैसे कम हेयर, इधर आओ, ऑर्डर हो गया तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. डोंट प्ले ऑन द रोड, रोड पर नहीं खेलते हैं, तो ये भी एक ऑर्डर हुआ, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. या प्रपोजल दे हम किसी को, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ना चलो इस वक्त टहलने चलते हैं या घूमने चल रहे हैं, तो ये प्रपोजल हो गया. यानी कि अगर हमने किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट दी है, एडवाइस दी है या प्रपोजल दिया है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे. क्लियर. नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है. जैसे हम सुबह उठे, उठते के साथ हमने बोला गुड मॉर्निंग, तो सडन फीलिंग थी. या अगर हम कोई पेंटिंग देखी हमने और वो पेंटिंग हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो हम उसको देखते के साथ बोलेंगे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. यानी कि जैसे ही हमने उस पेंटिंग को देखा, वो हमें इतनी अच्छी लगी कि हमारे एक्सप्रेशन आ गए, तो हमने उसको देखते ही बोला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो जो अचानक से जो हम वर्ड बोलते हैं, जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है. Next, optative sentence. These sentences express wish, prayer, boon or curse. Generally, they begin with the word may and end in a mark of exclamation. इनकी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम किसी को कुछ विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, या किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं. और इनकी जो स्टार्टिंग होगी मोस्टली मे से होती है, यानी कि मे वर्ड से होती है, और जो लास्ट होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन से होता है. अगर हम किसी को विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर दया करे, आपकी मदद करे, या मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड ब्लेस यू. यानी कि अगर हम कोई भी ब्लेस करते हैं, किसी को विश कर रहे हैं या दुआ दे रहे हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे. क्लियर. नेक्स्ट, now time for exercise A. Write the kind of each the following sentence in space provide against them. यानी कि इसमें आपको सेंटेंस का नेम बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है. नेक्स्ट, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, तो इसमें इन्होंने विश करा उसे, तो हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, प्लीज शट द विंडो, प्लीज करके बोला, प्लीज के विंडो बंद कर दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गई. जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं. इम्परेटिव. नेक्स्ट, डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है. क्या तुम वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट, हुर्रे आवर स्कूल हैज वॉन द ट्रॉफी, कि हमारा स्कूल ने ट्रॉफी जीती है. तो एकदम हमारी सडन फीलिंग आई, खुशी से हमने कहा हुर्रे, हमारे स्कूल ने ट्रॉफी विन की है, जीती है. तो ये हमारी सडन फीलिंग है. तो सडन फीलिंग जब एक्सप्रेस होती है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. नेक्स्ट, वी शैल नाउ रीड द बुक लाउडली. अब हम तेज से यानी कि जोर से बुक रीड करेंगे. तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर असर्टिव या स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि असर्टिव और स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है. नेक्स्ट, हाउ मच मनी कैन यू गिव मी टुडे, कितने पैसे आज आप मुझे दोगे. क्वेश्चन पूछा गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया.
नेक्स्ट सम बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्री, क्योंकि कुछ बर्ड्स ट्री के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। तो ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो हम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस लिख देंगे। नेक्स्ट, फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मेरे सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो ध्यान से। तो ये एक ऑर्डर हो गया। जब हम ऑर्डर देते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ येस और नो और विथ सम इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, यस और नो में पूछा गया है, तो आपको उसका आंसर सिर्फ यस और नो में देना है, या कोई अदर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो उसका आंसर आपको देना है। जैसे इज द सम डिफिकल्ट, क्या ये सम डिफिकल्ट है? अगर है तो यस लिखना है और अगर नहीं है तो नो लिखना है। सेकंड, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, यानी कि सन किस डायरेक्शन से राइज होता है। तो इसमें हम येस और नो तो नहीं लिख सकते, इसका आंसर आएगा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट से सन राइज होता है। तो इसका आंसर हम इंफॉर्मेशन में देंगे, यानी कि द सन राइज इन ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, विल यू कम टू मीट मी टुमारो, क्या तुम मेरे साथ कल चलोगे या मुझसे मिलने आओगे? तो इसने ये विल यू पूछा है, यानी कि यस और नो में आंसर मांगा, क्या तुम आओगे या नहीं आओगे। तो अगर आप उससे मिलने जाओगे तो यस लिखना है, यस आई विल, और अगर नहीं जाना है तो नो आई विल नॉट। नेक्स्ट, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल का नेम देना है। यहाँ पर हमें आंसर देना है, यस और नो नहीं देना है। तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, डज योर फादर टेल यू स्टोरीज, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें स्टोरी सुनाते हैं, बोलते हैं? अगर आपके फादर आपको स्टोरी सुनाते हैं तो यहाँ पर यस लिखना है, और अगर नहीं सुनाते हैं तो नो लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी बाय इन 10 रुपीज़, हम 10 रुपीज़ में क्या खरीद सकते हैं? इसका आंसर हमें देना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10 रुपीज़ में हम चॉकलेट्स ले सकते हैं, चिप्स ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, इरेजर ले सकते हैं, जो भी आप ले रहे हो उसको यहाँ पर लिखना है। या चॉकलेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 रुपीज़ में चॉकलेट लेते हैं। नंबर 7, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या तुम डेली क्रिकेट खेलना पसंद करते हो या तुम डेली क्रिकेट खेलते हो? अगर आप डेली खेलते हो तो यहाँ पर यस लिखना है, यस, और अगर नहीं खेलते हो आप डेली तो यहाँ पर नो लिखना है। Okay, so your chapter number 1 is finished. Do this exercise on your notebook.